अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, सऊदी की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप पर फाइन लग सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है। सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अदर सोशल मीडिया, तो आप सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब में किसी भी कोने पर रहते हैं तो सोशल मीडिया का गलत यूज़ ना करें, क्योंकि अभी 3 सऊदी नागरिकों को मेन रोड पर गाड़ी को रोककर सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक उन्होंने जाम कर रखा था। तो उनकी वीडियो भी किसी और ने बना ली और वो सोशल मीडिया पर डाल दी। ऐसे बंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर इस तरीके से आप करते हैं, कहीं पर भी ट्रैफिक जाम करते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरीके से, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, कुछ भी हैं, तो इस तरीके से गलत हरकत ना करें, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ध्यान रखना है आपको, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर वर्कर हैं, सऊदी के अंदर रहते हैं, कोई सी भी कंट्री में रहते हैं, तो गलत पोस्ट किसी के बारे में ना डालें, क्योंकि गलत पोस्ट डालने पर भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके जेल भेजा जा सकता है और आपकी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के आ रही है, ये मोरक्को। जैसे कि आपको मालूम है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूकंप वगैरह आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मौत हो गई है। एक ही परिवार में सारे लोग ख़त्म हो गए, एक छोटा सा बच्चा जिंदा रहा है। तो आप अल्लाह से दुआ करें, इस तरीके से हादसों से, इस तरीके से भूकंपबाजी से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे। और जो मोरक्को में ये सारा कुछ हो रहा है, उनके लिए भी आप दुआ करें कि इस तरीके की चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी मुसलमान की, हर बंदे की हिफाजत करें। और एक मस्जिद की वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि मस्जिद के अंदर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है भूकंप से पूरी मस्जिद हिल रही है, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके से उस मस्जिद से नहीं हिले हैं। तो ये भी एक ईमान की जो है ताकत है, और जिसका ईमान जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे वो भरोसा करता है, वैसे ही इबादत करता है। बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बंदे ने सऊदी में जो काम करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, अगर कोई भी बंदा जो भी कफिल वगैरह है, आपका टाइम टू टाइम सैलरी नहीं देते हैं, आपका जो है इकामा नहीं लगवा देते हैं, तो बंदे अब क्या है, कानून के हिसाब से अपना नकल कफाला ले सकते हैं। तो ऐसे ही एक बंदे ने अपना नकल कफाला ले लिया और उसने अपना फोटो जो है इकामे का था वो उसके पास में भेजा, कफिल के पास में। तो वो हैरान परेशान हो गए कि बिना मेरी जानकारी के नकल कफाला कैसे ले लिया। तो अभी जो कानून है इस तरीके का है, अगर आप कहीं पर भी परेशान हैं, कुछ भी हैं, तो इस चीज़ के जो कानून बने हैं, बदलाव किए गए हैं, इस चीज़ का पूरे अच्छी तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप कहीं पर भी रहते हैं, आपका कफिल परेशान करता है, कुछ भी करता है, तो आप ज़रूर जो है इन चीज़ों को बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकार लोगों से मिलें और इस तरीके से अपना नकल कफाला लें, दूसरी जगह काम करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन इलीगल तरीके से बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है ट्रैवल करते समय क्या करते हैं, अपने लगेज को सही तरीके से नहीं लेके जाते हैं। अगर ऐसे ही आप लगेज उल्टा सीधा लेके गए या पोट्री बना कर आप लेके जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर आपकी जो है छानबीन ज़्यादा होती है और हो सकता है आपके लगेज को देख के आपको वापस कर दिया जाए, क्योंकि लगेज के बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है जिसे अपडेट कर रहा है, एयरपोर्ट पर अपडेट हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कुछ भी ऐसा सामान बिल्कुल ना लेके जाएं जिससे आपको परेशानी हो या फिर आपको जो है जेल हो सकती है। एयरपोर्ट पे जाने के बाद में कोई बंदा आपसे बोलता है ये हमारा थोड़ा सामान है, आप अंदर दे देना, आप हमारा बंदा वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसी मदद किसकी की ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपसे सामान पास कराते हैं और उस सामान को पास हो गया तो अच्छी बात है, वरना आप वहाँ पे फंस भी सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।